Amazing! हेलो फ्रेंड्स, आरएस ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको अपनी टीम से सारे स्टाफ से मिलवाने के अलावा एक साइट पर लेके चलते हैं जहां 4 इंच की चुनाई में होने वाली सारी बारीकियों को हम डिटेल से आपको समझाएंगे। स्टाफ से भी हम आपको साथ साथ मिलवाते हैं अपने, जिसमें सबसे पहले जो नाम आता है मिस्टर जबर सिंह का। इन्हें हमारे साथ 43 साल हो चुके हैं, लगातार हमारे साथ कार्यरत हैं। इतनी लंबी जर्नी एक अच्छे सपने के जैसी रही है आज तक, हमेशा हमारे साथ रहे हैं। ये न जाने कितनी बिल्डिंग, ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा बिल्डिंग हम लोगों ने केवल मुरादाबाद में बनाई है, जिसमें ये साथ ही रहे हैं हमारे साथ। आज हम आपको बारीकियां बताते हैं। दीवार 4 इंची की अगर हम चुनने जा रहे हैं तब मेन चीज़ क्या रहता है, इसमें सॉल और डोर में चलना सबसे सटीक चीज़ें रहती हैं। अगर हम बात करें 4 इंची की चुनाई की, तो हमें देखना होता है कि सॉल सही प्रॉपर डल रही है या नहीं, चुनाई डोर में जा रही है या नहीं। सॉल को डालने का सही तरीका होता है, हमारी दीवार 90 डिग्री एंगल पर ही चलनी चाहिए। वो इधर उधर होने से 4 इंच की चुनाई गड़बड़ हो सकती है। और जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है चीज़, जो ध्यान में रखने योग्य बात है, भले ही आप कर रहे हैं या करा रहे हैं, आप ठेकेदार हैं या आप मालिक हैं, कभी भी अपनी 4 इंची की दीवार को 3 फीट से ऊंचा कभी भी ना कराएं, जिसका नुकसान आपको भविष्य में देखना होगा। उसका मतलब सिर्फ इतना है, अगर आपने ज़्यादा करा दी है 3 फीट से दीवार, मसाला हमारा गीला रहता है, उसे सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको ये समझना होगा, अगर आप उस दीवार पर वेट डाले जा रहे हैं, जो एक ईंट पे ईंट रखते चले जा रहे हैं, 3 फीट से ज़्यादा अगर ऊंची दीवार हो जाती है तो उसका सॉल में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम 4 इंच में बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें, जब भी आप 4 इंची की चुनाई आपके घर में हो रही है, आपके मकान में हो रही है, तो 3 फीट से ज़्यादा उसे ना चुनवाएं एक बार में, और 3 फीट चुनवाने के बाद उसे रोक दें। रोकने के बाद नेक्स्ट दीवार को चुनवाएं, तब आप अगले दिन उसे चुनवाएंगे। इससे होगा ये कि आपकी दीवार की मजबूती, मसाले की पकड़ बराबर बनी रहेगी। जो हमने यहाँ मसाला यूज किया है उसका अनुपात, अगर रेशो हम बात करें तो 1:5 का हमने मसाला यहाँ बनाया है। 4 इंची की चुनाई में आपको 1:5 से ज़्यादा बनाना नहीं चाहिए, उससे आपकी चुनाई की क्वालिटी में थोड़ी सी गिरावट आ जाती है। ये दूसरा स्टाफ हमारा है मिस्टर दीपक कुमार, काफ़ी अर्से से हमारे साथ लेबर का काम कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं चलते आ रहे हैं। इसके आगे बजर पुट हमने यहाँ पर क्रेशर क्वालिटी का यूज़ किया है। आप भी क्रेशर क्वालिटी का ही बजर पुट यूज़ करें, चुनाई इसमें बेजोड़ हो जाती है, आगे कभी मालिक की शिकायत इसमें नहीं आएगी। हमारी कंपनी हमेशा ध्यान रखती है कि किसी भी स्तर पर सामान से या रॉ मटेरियल से कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो। हमारी जिद बहस मालिक से पहले हो सकती है, लेकिन काम के समय ईंट अव्वल होगी, सारे के सारी बजर पुट क्रेशर क्वालिटी का होगा। और इसमें सीमेंट हमने टोटली पीसीसी का अल्ट्राटेक यूज़ किया है, जो बेस्ट है हमारी लाइन में अब तक का। कॉलम इसमें हमने 4 सूत के 6 सरियों के साथ इस्तेमाल किए हैं। टोटल 15 कॉलम इस बिल्डिंग के अंदर हमने दिए हैं। सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए, आर्किटेक्चर ड्राइंग को ध्यान में रखते हुए 11 साढ़े 11 फीट के बाद एक पिलर यहाँ आता चला गया है। लेबर की जानकारी हम लोग इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कितने एक्सपीरियंस लेबर हमारे पास है। हम प्राउडली कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेबर हमारे साथ आज काम करती है, जिनके बारे में समय रहते रहते मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। इसके अलावा अगर हम 4 इंची की ही चुनाई में जा रहे हैं तो हमें देखना होता है, आप मालिक हैं, आप लेबर हैं, आप ठेकेदार हैं या आप कुंजी हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी मिस्त्री आपके चुनाई कर रहे हैं, आप देखेंगे इस दीवार को पास से, लेट मी शो यू, हमेशा चाल कटनी चाहिए। ईंटों की चाल प्रॉपर, अल्टरनेट ब्रिक्स लगना चाहिए, हमेशा चाल कटनी चाहिए। उससे होगा क्या, दीवार में चटक आने का खतरा खत्म हो जाता है। अगर कोई मिस्त्री जल्दबाजी के चक्कर में, देख रहे हैं आप जैसे ये चाल कटी हुई है टोटल, अगर कोई मिस्त्री चाल नहीं काटता है तो बाद में दीवार में चटक आने की बहुत गुंजाइश हो जाती है, जिससे दीवार की मजबूती, आप कितना ही महंगा सामान लगा लें, नहीं बरकरार रह सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें,
आपके मिस्त्री चुनाई की चाल को बराबर काटें। जो भी ब्रिक लगा रहे हैं वो अल्टरनेट वे में लगाएं। इसका हमेशा बहुत बारीकी से ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी चुनाई अपनी जोड़नी है तब उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जॉइंट कहीं भी अगर ग्रुप जॉइंट आप दे रहे हैं तो बहुत ज़रूरी इसमें आपको ध्यान रखना है कि डाले छोड़ने हैं। जैसे आप पीछे देख रहे हैं दीवार थोड़ी ऊंची है, आगे मिस्टर जबर सिंह के पास दीवार थोड़ी नीची है, तो हमने ग्रुप पहले छोड़ दिए हैं। ग्रुप जॉइंट आपको छोड़ने ही है। डाले जिसे हम कहते हैं अपनी साधारण भाषा में, ये आपको छोड़ने का फायदा ये होगा आपकी दीवार एक जगह से नहीं जुड़ेगी, वो अल्टरनेटिव जुड़ती चली जाएगी आगे तक। दीवार की मजबूती बरकरार रहेगी, कभी भी प्लास्टर में चटक नहीं आएगी, दीवार की मजबूती हमेशा बनी रहेगी। तो जब आप चुनाई करने खड़े होंगे तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपका मिस्त्री अगर चुनाई को छोड़ रहा है और सीधा छोड़ रहा है, उसे आपको रोकना है। आप उससे बोल के रखेंगे कि इनके ग्रुप जॉइंट बना के दीजिए, डाले प्रॉपर बनाएं जिससे हम आगे की चुनाई को कर सकें। जैसा कि आप इस साइड में देख रहे हैं, दोनों लोग पहले धागे को बांध के डोर में लगा के बहुत अच्छे से चुनाई को पूरी कर रहे हैं। एक लंबी 12-12 फीट के 3 खाने एक साथ कर रहे हैं, तकरीबन 36 फीट की चुनाई एक साथ लेके चल रहे हैं। इससे क्या होगा, तेजी काम में बनी रहती है। इस बिल्डिंग को हमें पूरा करने के लिए मात्र 2 महीने का समय लिया हुआ है। रामपुर रोड मुरादाबाद पर यह बिल्डिंग स्थित है और 2 महीने में ऑलमोस्ट हमने ये पूरी करने की कगार पे आज आ चुके हैं। आपको डोर प्रॉपर रखनी है, स्पीड का ध्यान में रखना है। एक मिस्त्री हमारा पीछे चल रहा है जिनका परिचय मैं आपसे अभी कराता हूँ। उन्हें एक लंबा अरसा हमारे साथ काम करते करते हो चुका है। जो पीछे पिलर भर रहे हैं, जिससे दीवारों की मजबूती लगातार बनी रहेगी। दीवारों को एक साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। एक तरफ चुनाई होती चली जाएगी, एक तरफ आरसीसी आरबी को अच्छे से पकड़ लेगी। लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। इनका नाम मिस्टर गोल्डी है। गोल्डी हमारे साथ पिछले 23 साल से काम कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ हर प्रोजेक्ट में साथ रहने वाले इंसान हैं। काफ़ी मेहनती प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो लगातार हमारे साथ काम करते आ रहे हैं अब तक। एक लंबा अरसा है जो हमारी कंपनी को उन्होंने दिया है आज तक। तो आपको याद रखना है, अलाउमेंट कॉलम का हमेशा साथ साथ लेकर चलना है। आपके कॉलम बिल्कुल सीधे खड़े होने चाहिए। आपको मिलवाते हैं मिस्टर सुनील कुमार से। ये मिस्त्री हैं, हमारे साथ पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। एक साफ सुथरी चुनाई करने में एक्सपर्ट हैं बंदे, नई उम्र के हैं, काफ़ी मेहनती प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जैसा कि आप इनकी चुनाई में देख पा रहे होंगे, एक अच्छी तरह से और साफ सुथरा काम हमें करके देते हैं, जिससे क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है हमारी कंपनी का। किसी भी काम का आधार, किसी भी काम को अच्छा करने का तरीका हमारी लेबर या किसी की भी लेबर पर ही डिपेंड करता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आपकी लेबर आपको पागल ना बनाए। आपकी लेबर आपका काम बहुत अच्छी तरह से, बहुत सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए। वो भले ही चुनाई का काम हो या प्लास्टर का काम हो। तो अलाउमेंट का आप खुद से ध्यान रखेंगे। जितने भी कॉलम आपके खड़े हैं मौके पर, वो सारे के सारे सीधे होने चाहिए। भरने से पहले उन्हें ध्यान से आप 90 डिग्री पर करा के रखेंगे, जिससे कि ऊपर किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। एडजस्टमेंट से चीज़ें खराब होती चली जाती हैं। तो अपने मिस्त्री से कह के रखें ये पहले ही इसका अलाउमेंट 90 डिग्री पर कर दें। लेबर की जहाँ बात आ रही है, हम आपको अब सबसे सीनियर मोस्ट बंदे मिस्टर प्रेमपाल से मिलवाते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस। हमारे साथ काम करते करते इन सज्जन को तकरीबन 30 साल हो चुके हैं और लगातार अपनी सेवाओं से हमें हमारे काम को इम्प्रूव करते चले आ रहे हैं। सबका आशीर्वाद और सबका साथ मिलकर ही हम एक अच्छी कंपनी को खड़ा पाने में सक्षम हो पाए अब तक। आप सबसे यही गुजारिश है कि जब भी अपना आप काम कराएं या कोई भी करे, पूरी सतर्कता बरतें, हर चीज को बारीकी से चेक करें। धन्यवाद। आओ बनाएं सपनों का घर। 1965 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हम कार्यरत हैं।